अब मैं बिला ताखीर दावत दे रखा हूँ आलिम इब्ने आलम जनाब मुहतरम प्रोफेसर मियाँ सलीमुल्लाह अवैसी साहब, डायरेक्टर मुआरिफ औलिया हजूर दातागंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा, अपने मलफूसात से हम सब के सीनों को मुनव्वर फरमाती हैं। जनाब प्रोफेसर मियाँ सलीमुल्लाह अवैसी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीनो सामीन गिरामी कदर, सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ अलहाज शेख नियाज़ अहमद साहब, इनके बरादरान गिरामी, इनके अहले खाना को कि ये हर साल आका के मिलाद पाक की ये खूबसूरत बज़म सजाते हैं, और वो सिलसिला जो इनके बुज़ुर्गों ने शुरू किया था, अल्लाह ने इनको तौफ़ीक बख्शी कि ये इस खूबसूरत नेक और बाबरकत रवायत को जारी व सारी रखें, और अल्लाह ताला इसको इनकी आने वाली नस्लों को भी जारी रखने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन आमीन। जो रानाई, जो रौनक, जो जौबन और हुस्न, जो कशिश, जो रंग, जो खुशबू और महक मिलाद पाक की महफिल की होती है, दुनिया की कोई तकरीब उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मुबालगा नहीं, आप दिल के ऊपर हाथ रखकर देखें यहाँ के जौबन को, रौनक को। जितनी मर्जी बड़ी तकरीब हो, जो मर्जी उसकी निस्बत हो, जो सुकून, जो इत्मीनान, जो कैफियत, जो मुस्कुराहटें यहाँ चेहरों के ऊपर नज़र आ रही हैं, ये आपको किसी तकरीब के अंदर नज़र नहीं आएंगे। और उसकी वजह सारे शायरों के इमाम और कायद हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप उसका सबब बयान फरमाते हैं कि माई मदह तो मुहम्मदन बे मकालती वलाकिन मदह तो मकालती बे मुहम्मदो। ये जो मेरे कलाम के अंदर सारी रानाई और हुस्न है, ये मेरे कोई अल्फाज के चुनाव और इंतखाब का नतीजा नहीं है, बल्कि फरमाते हैं हुजूर के नाम ने ही मेरे कलाम के अंदर ये हुस्न और ख़ूबसूरती पैदा की। तो ये आका का ज़िक्र है जो इस महफिल को ये रानाई, ये खूबसूरती, ये तमानियत, ये सुकून, ये इत्मीनान, ये वजदान, ये खुशबू, ये निखार अता करता है। तो जहाँ कहीं आका का ज़िक्र होगा, आपको ये सारी रौनकें और रानाइयाँ नज़र आएंगी। तो मैं दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तसलसल को कायम और दायम रखे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के इस बाबरकत यौम मिलाद की तमाम तर तजल्लियात से, अनवार से, फ़ैज़ व बरक़ात से हम सब को मुस्तफ़ीद फरमाए। आका की सनाखानी हुई, और जो मज़ामीन थे, नातों के हर नौइयत के मज़ामीन होते हैं। मुझे खुशी इस बात की हुई कि इस ख़ानदान के अंदर एक शख्स को दीन के इल्म की राह के ऊपर लगाया गया, एक बरखुदार को, और अभी उसने गुफ्तगू भी की। और सबसे जो खूबसूरत बात थी वो ये कि गुफ्तगू अमल की दावत देने पर थी,
और तरगीब ये थी कि जिस तरह हमने ये दरोबाम सजाए हैं, ये लाइटें, ये झंडियाँ हम लगाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने वजूद को भी आका की अदाओं से इसी तरह सजाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। अलामा ने निस सदी पहले कहा कि गर न दारी अज मोहम्मद रंगो बू, गर न दारी अज मोहम्मद रंगो बू, बर जुबान खुद मया लाना में। अगर आका से तेरी कोई अमली निस्बत नहीं है तो फिर आपका नाम मुबारक अपनी ज़ुबान पर लाने से पहले तुझे सोचना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। सारे ज़माने हुजूर के हैं, माजी भी इस बज़्म हस्ती का आका का था, हाल भी हुजूर का है और आने वाला वक्त भी आका अलैहिस्सलाम का है। मैं उसी मज़मून को, और आज ये वक्त की ज़रूरत भी है ये समझना, आज जो चैलेंज है मुसलमानों के लिए, आलम इस्लाम के लिए, ये वक्त ख़त्म होना है। मुसलमानों की इस पस्ती, इस कमज़ोरी, इस बदहाली का ख़ात्मा होना है। और रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, इस दीन को सारे दीनों के ऊपर गालिब आना। अभी कुरान पाक की बात हुई, जब हम बात करते हैं आका अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी की, तो ये नुक्ता भी ज़हन के अंदर रखिए कि कुरान हुजूर का मोजज़ा है। कुरान हुजूर का मोजज़ा है, अल्लाह की सिफ़त कलाम है और हुजूर का मोजज़ा है। सारे मोजज़े ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो गए, कुरान ये मोजज़ा ये क़यामत तक ख़त्म नहीं होगा। एक इंसाइक्लोपीडिया है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने शाया किया, दायरा मारिफ़ इस्लामिया, उसमें कुरान पाक का जो आर्टिकल है उसमें एक बात बड़ी खूबसूरत लिखी है। एक जर्मन मुस्तशरिक जॉर्ज सेल, वो कहता है कि मैंने किताबों के अंदर पढ़ा, बुनियादी तौर पर वो ईसाई है, क्रिश्चियन है, वो कहता है मैंने किताबों के अंदर पढ़ा कि हमारे नबी को रब ने ये मोइज़ा अता किया था सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को कि वो मुर्दों को जिंदा कर लेते थे। कुरान पाक ने भी इसकी गवाही दी है, मुर्दों को जिंदा कर लेते थे। फरमाता है कि वो लिखता है कि मैं ये समझता था कि इससे बड़ा किसी नबी का मोइज़ा नहीं हो सकता। आज की मेडिकल साइंस भी ये काम नहीं कर सकती कि मुर्दे को जिंदा कर दे। बड़े बड़े क्रॉनिक किस्म के डिजीज़ हैं, अमराज हैं जिनका इलाज है, लेकिन मुर्दा जिंदा नहीं किया जा सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का ये मोइज़ा बनाया। जॉर्ज सेल कहता है कि मेरा इस पर पूरा यकीन था कि इससे बड़ा किसी नबी का मोइज़ा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ एक ज़ौक़ वाली बात ये भी समाअत फरमा लीजिए, सलमान मंसूरपुरी ने आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पर 3 वॉल्यूम में किताब लिखी, रहमतुल लिल आलमीन। वो आका अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का मुआजना करते हैं दीगर अंबिया के मोजज़ात के साथ। तो इस मोजज़े पर कि आप मुर्दों को ज़िंदा करते थे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, तो इसके मुकाबले में वो मशहूर मोजज़ा पेश करते हैं कि जिसमें अबू जहल आका की बारगाह के अंदर हाजिर हुआ और कहने लगा कि हुजूर मुझे बताएं कि मेरी मुट्ठी के अंदर क्या है। तो आका ने फरमाया कि मैं बताऊं या जो तेरी मुट्ठी में है वो खुद बताए। तो वो जो कंकरियां मुट्ठी में लेके आया था उन्होंने कलमा पढ़ा। सलमान मंसूरपुरी यहां पर एक बड़ी फिक्र अंगेज बात लिखते हैं। वो कहते हैं जरा गौर करो, जो मुर्दा था वो कभी जिंदा भी था, उसमें जिंदगी थी, वो जिंदगी खत्म हुई तो वो मुर्दा बना। तो उसके अंदर सलाहियत थी, इस्तेदाद थी जिंदा होने की। फरमाते हैं कंकरी के अंदर कभी भी बोलने की इस्तेदाद नहीं थी,
तो फरमाते हैं गौर करो, आका का ये मोजज़ा उससे बड़ा मोजज़ा है कि आपने उसको बोलने की सलाहियत अता फरमा दी जो कभी बोल ही नहीं सकता था, जो कभी बोला था ही नहीं। जॉर्ज सेल ये लिखता है, वो कहता है कि मैंने ये बात पढ़ी और मेरा यकीन था कि मेरे नबी की जैसा किसी नबी का मोइज़ा नहीं हो सकता। वो कहता है फिर मैंने कुरान पाक पढ़ा, और जब मैंने कुरान पढ़ा तो मेरे दिल ने गवाही दी कि ये मोजज़ा मेरे नबी के मोइज़े से बड़ा मोइज़ा है। ये कुरान पाक मुर्दों को जिंदा करने के मोइज़े से बड़ा मोइज़ा। क्यों? वजह क्या है उसकी? ये जो पैगाम है, और मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं, ये बड़ा मोइज़ा क्यों है? जॉर्ज सेल ये बात क्यों कहने पे मजबूर हुआ? वो कहता है कि मैंने मुवाजना किया, मुर्दे को जिंदा करना बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जिंदों को जिंदा रहने का सलीका सिखा दिया जाए। जिंदा रहना कैसे है? कहा दुनिया का कोई निसाब, कोई सिलेबस ऐसा नहीं जो तुम्हें यह बात सिखा सकता है सवाए अल्लाह की इस किताब के जिसको कुरान पाक कहते हैं। तो ये सारे मौजज़ों से बड़ा मौजज़ा। मैं मुबारकबाद देता हूं अलहाज शेख नियाज़ अहमद साहब, इनके बरादरान और अहले खाना को इस बच्चे के हवाले से भी, और मैं चाहता हूं कि हम सारे अपने बच्चों को इस तरफ लगाएं। एक हदीस पाक है आका अलैहिस्सलाम, यह भी मिलाद पाक की इस महफिल का एक पैगाम है। आका का फरमान है, सारे सिलेबस पढ़ाते हो अपने बच्चों को, सारे निसाब पढ़ाते हो, हर तरह के लेवल पर। हमारे यहाँ बड़े तालीमी सिस्टम है, निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर चलते हैं, लेकिन हुजूर क्या फरमा रहे हैं? वो कौन सा सिलेबस, वो कौन सा निसाब जो उम्मत के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए, उनको इस तरफ लगाए। हदीस पाक आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाल। हुजूर फरमाते हैं कि 3 चीजें अपनी औलाद की तरबियत का लाजमी हिस्सा बनाओ। अगर तुमने ये काम न किया तो तुमने अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी की। 3 चीजें हिस्सा बनाओ। मोहब्बतुल कुरान, अपनी औलाद के दिलों में कुरान पाक की मोहब्बत पैदा करो, कुरान की मोहब्बत पैदा करो। एक कुरान वो है जो तुम्हें हरफों और लफ्जों के रूप के अंदर औराक के ऊपर लिखा हुआ नजर आता है, और एक कुरान वो है जो मदीने की गलियों में चलता फिरता नजर आता है। ये उसी कुरान की अमली तफसीर है। तो फरमाते हैं कि पहला काम यह कि अपनी औलाद के दिलों में कुरान की मोहब्बत पैदा करो। इतनी ताकत अल्लाह ने इस किताब के अंदर रखी है। जो अभी हम बातें करते हैं, वाकयात बयान करते हैं, फलां ने पढ़ा मुसलमान हो गया, फलां ने पढ़ा मुसलमान हो गया, खुदा की कसम ये अल्लाह के कलाम की ताकत है, और ये आज भी है और क़यामत तक ही है। इस्लाम दलील का दीन है। जिस दीन को हमने माना है, इस्लाम दलील का दीन है। इसमें तशद्दुद नहीं है, जबर नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, दलील के साथ। और दूसरा फरमाया कि मोहब्बती, अपनी औलाद के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा करो। अपनी औलाद के दिलों में या मुझे बड़े नौजवान नजर आ रहे हैं, सबक सब के लिए कुरान पाक की आय मुकद्दिसा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आप सारे इस आयत से आशना है, जानते हैं। आम मुसलमान भी इस आयत से आगाह और वाकिफ है। मैं 2 बातें इस आयत मुकद्दिसा के हवाले से आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। एक तो ये आयत कुरान की बड़ी मोजज़ाना आयत है, कुरान की बड़ी मोजज़ाना आयत। आप
चश्मे तसव्वुर में लाएं कि अहादीस जो हम तक पहुंची हैं, रावियान हदीस, सहाबा की तादाद तकरीबन 1.25 लाख के करीब है। हुजूर के सहाबा की तादाद 1.25 लाख के करीब है। फिर ताबईन हैं, फिर तबा ताबईन हैं, जो आगे उनके शागिर्द 5 लाख अफराद हैं मुहद्दिसीन जिन्होंने आका की हदीसों को उम्मत तक पहुंचाया। 5 लाख। और अस्मा और रिजाल का एक फ़न है, मजमून है दीनी फील्ड के अंदर। इन लोगों ने काम किया कि हर वो शख्सियत जिसने हुजूर की हदीस उम्मत तक पहुंचाई, उन्होंने उसकी पूरी ज़िंदगी को किताबों के अंदर महफूज किया। पैदा क्या कहाँ हुए, विसाल कहाँ हुआ, तालीम कहाँ हासिल की, असातिज़ा कौन थे, हाफ़ज़ा कैसा था, तकवा परहेजगारी कैसी थी, कितने अफराद की, 5 लाख अफराद की जिंदगियां किताबों के अंदर महफूज हैं। उनकी पूरी जिंदगी का तसव्वुर और उनकी पूरी जिंदगी की जो बायोग्राफी होती है। और ये किस लिए कि उन्होंने कुरान पाक की इस आयत के मुताबिक आका की अदाओं को उम्मत तक पहुंचाना था। ये आम बात नहीं है। एक नौजवान यूरोप से आया, वो मेरे कोई दुरूस अटेंड करता था, तो मुझे कहने लगा कि वैसे साहब मैं बहुत अरसा यूरोप में रहा हूँ और मैं बड़ी मुख्तलिफ जो मज़ाहब के लोग थे उनकी मजालिस में भी जाता था, यहूदियों की भी, ईसाइयों की भी और मज़ाहब की भी। मैंने एक चीज़ महसूस की है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो उलमा हैं यहाँ पर, मैंने देखा है कि वो लोगों को बड़ी तलकीन करते हैं कि आप बैठें ऐसे, उठें ऐसे, खाएं ऐसे, आपका लिबास ऐसा होना चाहिए, गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए। यूरोप में मैंने ये नहीं देखा, किसी और मजहब के अंदर इस तरह की चीज़ नहीं देखी। हमारे अंदर ऐसा क्यों है? तो मैंने उसको कहा कि बात बड़ी सीधी सी है और सादी सी है, आप उसको समझ नहीं पाए हैं। जितने नबी इस दुनिया में आए, आज उनकी उम्मतों को नहीं पता कि उन नबियों की जिंदगियां कैसी थी। ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाता रहा हूं कंपैरेटिव स्टडीज का, मैंने बाइबल भी पढ़ी और किताबें भी, किसी में नहीं लिखा, ना सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, ना मूसा अलैहिस्सलाम, ना किसी और नबी का, कि वो खाना कैसे खाते थे, वो चलते कैसे थे, गुफ्तगू कैसे फरमाते थे। और फरमाया कि जिस नबी, मैंने कहा जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है, आज 1400 साल बाद हमें पता है कि हुजूर अपना कदम उठाते कैसे थे और हुजूर अपना कदम रखते कैसे थे। मैंने इस मौजू पर काम किया, टिकेट्स के ऊपर। ये बड़ा अहम मौजू है, आदाब। हमारा इस पर बहुत कम काम है। और 32 आदाब आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतें सिर्फ खाने और पीने के अंदर मौजूद हैं। 32 आदाब। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी औलाद के दिलों में मेरी मोहब्बत भी पैदा करो। एक इस आयत का दूसरा मफहूम और भी मैं आपके सामने आज के दौर के तनाजुर में जिक्र करना चाहता हूं। आज किसी नौजवान से पूछें तुम्हारा आइडियल कौन है? मैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि ये वो तबका है जो हमारे रीढ़ की हड्डी कहलाता है, जो तालीम हासिल कर रहा है, जिसने आगे जाकर इस मुल्क को चलाना है। किसी नौजवान से पूछें, वो आपको बताएगा कि फ़लाँ प्लेयर, फ़लाँ खिलाड़ी वो मेरा आइडियल है। वो अपना हुलिया वैसा बनाने की कोशिश करेगा, उसकी बड़ी तस्वीर अपने कमरे के अंदर लगाएगा, वो उसके स्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करेगा, उनके कपड़ों के ब्रांड्स बिकने शुरू हो गए प्लेयर्स के इसी हवाले से। किसी नौजवान से पूछा, उसने कहा जी फलां आर्टिस्ट मेरा आइडियल है, फलां सिंगर, फलां फनकार, वो उसको कॉपी करने की कोशिश करता है। हमारी नौजवान बच्चियां भी और बच्चे भी। किसी से पूछा
तुम्हारा आइडियल, उसने कहा जी फलाना सियासतदान, फलाना पॉलिटिशियन, नारे लगाते हैं, पीछे दौड़ते हैं। लेकिन कुरान पाक की इस आयत पर गौर कीजिए। आज मिलाद पाक की इस महफिल में मैं आपको दावत फिक्र दे रहा हूं, सिर्फ इस एक आयत पर गौर कीजिए और इस हवाले से जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। कायनात का रब फरमा रहा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कलमा पढ़ने वाले का आइडियल कोई प्लेयर नहीं हो सकता, कलमा पढ़ने वाले का आइडियल कोई आर्टिस्ट और फनकार नहीं हो सकता, कलमा पढ़ने वाले का आइडियल कोई पॉलिटिशियन नहीं हो सकता। कलमा पढ़ने वाले का रब ने कायनात में एक ही आइडियल बनाया है और वो आइडियल आमना का लाल है, वो हुजूर की जाते गिराम की। दो टोक बात कह दी, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और तीसरी बात आका अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि तीसरी चीज जो अपनी औलाद को सिखाओ वो मोहब्बत वाले बैत थी। अपनी औलाद के दिलों में मेरे आले बैत की मोहब्बत पैदा करो। सुभान अल्लाह, वो तुम्हारे आइडियल है, वो मनारा नूर है तुम्हारे लिए, क्योंकि उनको जो रोशनी मिली है वो आका की जाते गिरामी से मिली है, वो उसका अमली अक्सर पर तो है। फरमाया ये सिलेबस और निसाब वो तुमने अपनी आने वाली नस्लों को मुंतकिल करना है। मेरे नबी ने जो कुछ इंसानियत को दिया वो क़यामत तक इंसानियत को रास्ते दिखाता रहेगा, और इस पूरी बज़्म हस्ती को झुकना है आका की बारगाह के अंदर। तकरीम इंसानियत की बात हो रही थी, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क से पीएचडी की, वो जेल खाना जात के एजुकेशन डायरेक्टर है, अब्दुल मजीद औलख। उन्होंने ये बात मुझसे शेयर की, कहने लगे कि वैद साहब मैं जब वहाँ पढ़ रहा था तो मुझे किसी नौजवान ने, ये बात बड़ी तवज्जो से सुनिए, कि आका की तालीमात आज भी दुनिया को किस तरह रोशनी दिखा रही है, और ये क़यामत तक इंशाल्लाह ये इसी तरह रोशनी का सफ़र आगे चलना है। कहते हैं कि मुझे किसी दोस्त ने मशवरा दिया, हम अभी नए नए गए थे, तो उसने कहा कि आप रात के वक्त जब बाहर जाएं तो थोड़ा ये ख्याल कर लें कि जेब में आपके 5, 10, 20 डॉलर होने चाहिए। वजह पूछी तो उसने कहा कि ये जो है तो ये जदीद तरक्की याफ्ता मुल्क, लेकिन इसकी सड़कों पर भी रात में काले का राज होता है। काले हबशी स्याफाम वो लूट लेते हैं, वो लूट लेते हैं, उनका राज होता है सड़कों के ऊपर। फरमाते अभी ये गुफ्तगू चल रही थी कि एक और दोस्त आ गए, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूं, जिसके चेहरे पर दाढ़ी और सर पर टोपी हो उसको ये काले कुछ नहीं कहते। आज भी वो जो उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन देखी, जो उन्होंने इम्तियाज देखा, जो फर्क देखा उस सोसाइटी में, आज भी वो कहते हैं कि हम बड़े रोशन ख्याल हैं, लेकिन आज भी वहां अस्पतालों में, पार्क्स में, क्लब्स में, हत्ता के तालीमी इदारों में भी बाज़ मुकामात पर लिखा है द ब्लैक्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। काला और कुत्ता एक जगह पर रखा। उन्होंने ये तफरीक महसूस की, उस सोसाइटी ने, काले ने ये फर्क महसूस किया, लेकिन कहा कि आज वो काला जान चुका है कि इस बज़्म हस्ती में सिर्फ एक ही ज़ाते पाक ऐसी आई है जिसने बिलाले हबशी को काबा की छत पर चढ़ाकर अजान दिलाई थी। यह तकरीम इंसानियत का दर्स दिया था। आज इंस्पायरेशन आका के उस एक अमल से, उस वक़्त कोई नहीं जान सकता था कि मक्का फतह हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी जलीलुल कदर हस्तियां मौजूद हैं, अजान का वक्त होता है, तो आका की निगाह इंतखाब किस पर पड़ती है? हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह का। और ये अजान
हरम के सेन में भी हो सकती थी, मुकाम इब्राहिम के कुर्ब में भी हो सकती थी, सफा और मरवा के जलाव में भी हो सकती थी, लेकिन मेरे नबी ने दुनिया को क़यामत तक के लिए रहनुमाई देनी थी। हुजूर ने फरमाया, बिलाल आज तुमने काबे की छत के ऊपर जाकर अजान देनी है। ये काले और गोरे का फर्क मिटाने वाला हमारा नबी है, और क़यामत तक ये इंस्पायरेशन इसी तरह चलनी। आखिरी बात कहकर मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। आका की सनाखानी बहुत बड़ा एजाज है। हुजूर का रिफत जिक्र सुन्नत इलाहिया है। खुश नसीब हैं जिनको उसके अंदर हिस्सा डालने का मौका मिल जाए, लेकिन बात इससे आगे भी समझने की है। इस बड़े सगीर में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, बू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, आपने नाम सुना होगा, बू अली कलंदर। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत किताब लिखी, तज़किरा गौसिया। उसमें उन्होंने एक वाक़या लिखा है। बू अली कलंदर लिखते हैं, फरमाते हैं कि औरंगज़ेब आलमगीर के दौर के अंदर एक बहरूपिया था। औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में एक बहरूपिया, बड़ा आर्टिस्ट, बड़ा फनकार, और इतनी कमांड थी उसे अपने फन के ऊपर कि वो जो भी भेष बना के आता लोग उसको नहीं पहचान सकते थे। शोहरत बादशाह तक पहुंच गई उसके इस फन की। बादशाह ने उसको दरबार में बुला लिया और चैलेंज दे दिया कि तुम अगर अपने भेष से मुझे धोखा देने में कामयाब हो गए तो तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। बादशाह वक्त ने उसको चैलेंज दे दिया। चैलेंज सुन के चला गया, कबूल कर लिया चैलेंज। जाके उसने जुल्फें बढ़ा ली, रीश मुबारक बढ़ा ली, मस्त मलंग बन के बैठ गया। अब दुनिया आ रही है, लोग मुतवज्जे हो रहे हैं कि बड़ी पहुंची हुई हस्ती है, उधर से भी आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं, हजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया। ना किसी को बुलाता है, ना किसी की बात का जवाब देता है, बज़ाहिर कुछ खाता पीता भी नहीं है। तो ये सिलसिला भी चला और इसकी इत्तला भी बादशाह तक पहुंच गई। जाहिर बात है इसमें कुछ साल बरस लगे होंगे। बादशाह को बात भूल चुकी थी। किसी ने जाकर बताया कि फलां इलाके के अंदर बड़ा एक दरवेश आया, बड़ा नेक आदमी है। किसी की तरफ तवज्जो नहीं करता, अपने रब से लौ लगा के बैठा है। बादशाह ने कहा चलो मैं भी चलता हूँ ज़ियारत के लिए, अल्लाह के नेक बंदे की ज़ियारत करनी चाहिए। गया, जाके दो जानू बैठा, बुलाने की कोशिश की, जवाब नहीं मिला। 5-10 मिनट बादशाह बैठा, इतना ही वक्त था। जब वापसी के लिए मुड़ा तो वो बेरूपिया भी खड़ा हो गया और उसने बादशाह के कंधे पर हाथ रख के कहा कि बादशाह तुम शर्त हार गए, मैं शर्त जीत गया। मैं वही बेरूपिया हूं जिसने तेरा चैलेंज कबूल किया था और तू मुझे नहीं पहचान सका। बादशाह ने कहा तू ठीक कहता है और मैं अपने वादे पर कायम हूं, अब तू मांग जो मुझसे मांगना चाहता है। ये बात जिगर थाम के सुननी है। जो मुझसे मांगना चाहता है। तो उस बेरूपिये की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा बादशाह मैं तुझसे नहीं मांगूंगा, अभी तो उनका बहरूप भरा है, तो बादशाह चल के मेरी चौखट पे आ गया है। जब उसके लिए सुच्चे और खरे हो जाएंगे तो फिर देखो रब कितनी अजमतें अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम चाहते हैं कि दुनिया को बदलें, लेकिन दुनिया को बदलने के लिए पहले अपने आप को बदलना ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने कीमती मलफूज़ात से हमारे क़ुलूब को तत्हीर और किरदार की तामीर फरमा रहे थे जनाब मुहतरम प्रोफेसर मियाँ सलीमुल्लाह अवैसी साहब।